तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं थेल्स पर में, जो कि ये जो है बेहद आपके लिए खास वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो थेल्स पर में है हम लोग देखते हैं कि आखिर थेल्स पर में क्या है और साबित करना सिखाएंगे हम आपको, और मात्र एक वीडियो में, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दोस्तों, आज का जो मेन थ्योरी है वो कहता है थेल्स पर में। थेल्स प्रमेय दोस्तों, ये थेल्स पर में आखिर होता क्या है, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर थेल्स पर में होता क्या है, इसका कथन क्या है। तो कथन यदि आपको याद रहता है तो आपको बनाने में काफ़ी ही आसान होगा। तो चलिए आज इसका हम लोग जानते हैं कथन। तो थेल्स पर में कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। या इसी को इस तरह से ना पूछ करके कहेगा कि थेल्स प्रमेय को साबित करें, या कह सकता है कि प्रमेय 6.1 को सत्यापित कीजिए। तो आपको याद रहेगा तब ना आप सत्यापित कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय को साबित करना सीखेंगे। यानी थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको इमेज समझना होगा। तो दोस्तों, इमेज जो है, देखिए, यानी किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यानी दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, यह एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ABC है। एक रेखा हमने खींच दिया L यह रेखा है। L एक रेखा है जो AB तथा AC को P बिंदु एवं बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। कौन? L रेखा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी बनावट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि P से हम लोग लंब डाल देते हैं AC पर तथा Q से लंब डाल देते हैं AB पर। देखिए डॉट डॉट दोस्तों, ये डॉट डॉट, यानी इसको नाम दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं N। MN हो गया। अब यहाँ देखिए इसको मिला देते हैं, यानी कि BQ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि BQ को मिलाया तथा PC को मिलाया, यही लिखेंगे। तो चलिए, यदि आप इतना समझ गए होंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, केवल इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है कि, यानी जो आपको पहले से दिया हुआ था उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, तो ABC त्रिभुज दिया हुआ था। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें दोस्तों दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें L एक रेखा है। L एक रेखा है जो, अब देखिए कथन क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी इस भुजा के समानांतर हमने एक L रेखा खींचा है, रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी AB तथा AC को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी L एक रेखा है जो BC के समानांतर L है, जो इतना है, एवं यहाँ एवं लिखेंगे कि एवं AB
भुजा AB एवं AC को बिंदु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों अब लिखते हैं, तो साबित करना है कि, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, तो साबित करना है कि, आपको क्या साबित करना है, देखिए आपको साबित यही करना है कि समान अनुपात में विभाजित कर देने की यह जो बिंदु है P और Q इस भुजा को तथा इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी क्या साबित करना है, देखिए AP बटा PB यानी AP बटा PB तथा AQ बटा QC, यही साबित करना है, बराबर AQ बटा QC, यही दोस्तों हमें साबित करना है। तो इतना लिखेंगे। अब देखिए दिया हुआ में लिख लिया हमने, अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं दोस्तों, बनावट जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए बनावट में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। तो बनावट में देखिए दोस्तों ये डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है, उसी को बनावट में आपको लिख देना है। तो देखिए क्या होगा, से बिंदु P एवं बिंदु Q से PN लंब AC तथा QM लंब AB डाला एवं PC तथा BQ को मिलाया। तो वही चीज़ को हम लोग लिखने वाले, देखिए बिंदु P एवं Q से PN लंब, ये दोस्तों लंब का संकेत है, लंब AC एवं QM लंब AB डाला, यानी दोस्तों ये लंब डाले हैं कंस्ट्रक्शन में, एवं क्या किए हैं, PC तथा BQ को मिलाया है। यानी लिखेंगे डाला और PC तथा BQ को मिलाया, यही दोस्तों कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ से, यानी अब प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि समान अनुपात में विभाजित करता है वह जो बिंदु है। अब देखिए प्रूफ, तो चलिए अब प्रूफ ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो प्रूफ में दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज, यानी त्रिभुज देखिए APQ, त्रिभुज APQ आपको नज़र आ रहा होगा, तथा त्रिभुज PBQ यानी APQ एवं PBQ में चलेंगे और उसको हम लोग उसका जो क्षेत्रफल है समानुपाती करेंगे। तो देखिए त्रिभुज APQ एवं त्रिभुज PQB में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बराबर। तो अब देखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कर रहा है, तो APQ का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग लंब इस पर डाले हैं, तो जिस पे लंब डाले हैं वो आधार हो गया, यानी आधार AP हो गया। इस त्रिभुज में APQ में आधार क्या हो गया, AP। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, तो आधार हो गया AP गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है, जो लंब होता है, यानी कि जो लंब रेखा होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग लंब डाले हैं, यानी कि Q से M पर, यानी इसका जो ऊंचाई हो गया दोस्तों MQ हो गया, यानी ऊंचाई MQ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बटा 1/2 इंटू आधार। तो देखिए दोस्तों अब नीचे किसका क्षेत्रफल लिखना है, PQB का, तो PQB। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा PB, इसके लिए क्या हो जाएगा आधार PB, तो PB और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए अब इसमें, तो दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऊंचाई तो कभी लंब डाला हुआ नहीं है, इस पर डाला गया नहीं है,
तो नहीं डाला गया है। तो अगर हम लोग इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखिए लंब एम क्यू मिल रहा है, यानी कि लंब हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका एम क्यू, यानी कि इसका भी ऊंचा हो जाएगा एम क्यू। दोस्तों 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एम क्यू से एम क्यू कट जाएगा, तो क्या मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर ए पी बटा पी बी। इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए पी क्यू तथा पी क्यू सी में तथा पी ए पी क्यू में। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतना नोट कर लिए हैं, अच्छा चलिए ठीक है, तो पहले यहाँ देख लीजिए। अब चलेंगे त्रिभुज ए पी क्यू एवं पी क्यू सी में तो देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल यानी कि ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल यानी पी क्यू सी बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, लंब यहाँ से डाला गया है, यहाँ से लंब डाला गया है, तो बताइए आधार क्या हो जाएगा ए क्यू, यानी ए क्यू गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा लंब रेखा होता है ऊंचाई, देखिए पी एन हो जाएगा दोस्तों, पी एन यानी कि पी एन आधार गुने ऊंचाई हो गया, नीचे भी 1/2 गुने आधार, तो पी क्यू सी में तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इसके लिए हो जाएगा क्यू सी, क्या हो जाएगा आधार क्यू सी, तो क्यू सी लिख देते हैं, गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई देखिए यदि इस भुजा को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो लंब रेखा हमें मिल जाएगा पी एन, यानी कि पी एन क्या हो जाएगा उसका ऊंचाई हो जाएगा, तो पी एन हो गया, पी एन से पी एन कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो क्या मिलेगा दोस्तों ए क्यू बटा क्यू सी, यानी हमको मिल गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि अब हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए जब क्या होता है कि 9th क्लास में दोस्तों यह पर में पढ़ना था कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज इस प्रकार स्थित हो कि दोनों का आधार एक हो, देखिए तो एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं पी क्यू सी, एक त्रिभुज पी क्यू सी को देखिए आप लोग पी क्यू सी को, और एक त्रिभुज देखिए पी बी क्यू, यानी यह जो दोनों त्रिभुज है इसका जो आधार है दोस्तों एक है पी क्यू, देखिए ये आधार है एक है, यानी इस दोनों त्रिभुज का जो आधार है एक है तथा ये दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच दोनों स्थित है। तो जब ये प्रमेय है दोस्तों कहता है कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज इस प्रकार स्थित हो कि दोनों का आधार एक ही हो, तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, यानी दोनों का दोस्तों जो क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कि चूंकि एक, यानी लिखेंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज इस प्रकार हो कि दोनों का आधार एक ही हो, तो क्या होता है दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोस्तों आप वीडियो को रोक करके आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से हमें साफ करना है। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों अब हम साफ करते हैं ऊपर से। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान देंगे
तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए त्रिभुज PBC यानी PBC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज। तो PBC यानी क्या लिखे, PB यानी PBQ होगा दोस्तों, यहाँ पे Q बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQC यानी PQC। देखिए यानी दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा। कब, क्योंकि इसलिए कि दोस्तों दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है, अंदर स्थित है, एवं दोनों का आधार, यह दोनों त्रिभुज का जो आधार है एक ही PQ है। तो चलिए, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। तो इसलिए अब देखिए यानी PQC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए PQC और PQC यहाँ भी आ गया, तो PQC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PQB, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए APQ है, APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर PQC है और PQC किसके बराबर आ गया, PQB के, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PQB इक्वल टू, तो इधर जो है वो लिख देंगे यानी AQ बटा QC। इसे इक्वेशन दोस्तों हम लोग चल देंगे सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट यानी ये है और सेकंड यहाँ पर है, तो फर्स्ट सेकंड को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका LHS मिल रहा है, देखिए LHS मिल रहा है, तो LHS मिलता है दोस्तों, समान है तो RHS भी समान होंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे तो दोनों का जो LHS है दोस्तों बिल्कुल सेम है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा, तो बटा भी है, और एरिया ऑफ त्रिभुज PQB, यहाँ भी देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQB, यानी LHS दोस्तों बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग RHS बराबर कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, तो RHS को हम लोग बराबर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, AP बटा PB यानी PB इक्वल टू AQ बटा क्या हो जाएगा, QC। यही दोस्तों आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड यही हो गया, यही दोस्तों प्रूफ करना था। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ भी देख लीजिए AP बटा PB यानी AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, यानी P तथा Q जो बिंदु है यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, और यही थेल्सफर में कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों, यही था आपका थेल्सफर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।